Hello everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप और ये किसका चैप्टर है? ज्योग्राफी का। सो स्टार्टिंग द चैप्टर, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम ग्लोब का यूज कब करते हैं और मैप का यूज कब करते हैं। अगर मेरे ठीक पीछे ये वाली पिक्चर देखें, हम यहाँ पे जो ये पिक्चर है मेरी स्क्रीन पे, अगर आप देखोगे तो एक ग्लोब आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा, वहीं दूसरी उसके ऊपर एक आपको मैप दिख रहा है। अगर इस वाली ये जो बीच वाली पिक्चर है, यानी कि यहाँ से अगर हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो ये वाली जो पिक्चर है, ये ऐसा नहीं हो रहा कि इस ग्लोब से हमने क्या किया है, इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है वो उतारी, उसको अनफोल्ड किया, उसको क्या किया, बिल्कुल प्लेन बनाया और ये हमारा आ गया मैप। सो मैप इज 2D फिगर, एक 2D फिगर है ना। और वही जो हमारा क्या है ग्लोब, एक 3D इमेज है, वो पूरी की पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये समझ लेते हैं कि हम मैप का यूज कब करते हैं और ग्लोब का यूज कब करते हैं। हम मैप का यूज तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में पढ़ना, फॉर इंस्टेंस मुझे इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सो आई विल यूज अ मैप इंस्टेड ऑफ अ ग्लोब। बट जब भी मुझे पूरे के पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना है कि अर्थ पे कौन कौन सी लैटिट्यूड्स है, किस किस कंट्रीज से होकर गुजरती है, या फिर कौन कौन से ओशन से होकर गुजरती है, तो मैं किसका यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी मेरे ग्लोब का। साथ ही साथ हम ग्लोब का यूज तब भी करते हैं जब मुझे अर्थ के बारे में कुछ पढ़ना हो, अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे रोटेट करती है, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, तो वो सारा हम अपने ग्लोब से करते हैं। बट मुझे ये पढ़ना है कि कौन सी कंट्री में कौन कौन से रिवर्स फ्लो करती है, तो मैं कहाँ से पढ़ूंगी? क्या मैं ग्लोब का यूज कर सकती हूँ? नो, आई विल यूज अ मैप। मैं मैप का यूज करूंगी क्योंकि देखो ग्लोब में मैं पूरा का पूरा अर्थ देख रही हूँ, लेकिन मैप में अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप, लेकिन ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्ल्ड मैप की तरह है, इसको ले लेते हैं कि ऐसा मिनिएचर, ठीक है, मिनिएचर भी नहीं है, ऐसा फेक वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो अभी ये फेक वर्ल्ड मैप है, लेकिन अगर मैं रियल वर्ल्ड मैप की बात करूं तो मुझे अगर वर्ल्ड मैप की जगह मैं अगर मुझे किसी फॉर इंस्टेंस इंडिया के अंदर रिवर्स कौन कौन से फ्लो कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, उस वर्ल्ड मैप को ना पढ़ के मैं उस पर्टिकुलर रीजन के मैप को ले आऊंगी, यानी कि इंडिया के मैप को लेके आऊंगी। अब मुझे मान लो कि मुझे ये पता करना है कि दिल्ली में कौन कौन से कहाँ से रोड्स जाती हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरे इंडिया के मैप को छोड़ के मैं उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका यूज करूंगी, यानी दिल्ली का मैप उठा के ले आऊंगी। हर रीजन के लिए हमारे पास मैप्स मौजूद होती है। हम किसी पर्टिकुलर रीजन के किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए हम मैप्स का यूज कर सकते हैं, और ऐसा हम अपने ग्लोब के टाइम में नहीं कर सकते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. A map gives a two-dimensional presentation of a certain region in the world, whereas a globe gives a three-dimensional representation of Earth. यानी कि यहाँ पे क्या बात है कि एक मैप क्या करता है, एक two-dimensional presentation देता है, एक two-dimensional figure दिखाता है किसका, एक certain region का, ये पूरे के पूरे हमारे वर्ल्ड का। वही हमारा जो ग्लोब है वो क्या करता है, वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है किसका, पूरे के पूरे अर्थ का। Also, a map presents the physical feature of a particular region of the earth on a plane surface. अभी क्या कह रहे हैं कि एक जो मैप होता है उसके ऊपर क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एक जगह पे। फॉर इंस्टेंस आप ऐसी जगह पे रह रहे हो, फॉर इंस्टेंस हिमालय में रह रहे हो, और हिमालय के अंदर क्या है, हिमालय के अंदर है आपके पास डिफरेंट माउंटेन्स। सो ये क्या है, माउंटेन्स एक फिजिकल फीचर है, नेचुरल फीचर है, यानी कि नेचर के द्वारा बनाई गई है। तो ये भी चीज आप किसके ऊपर पढ़ सकते हो, मैप्स के ऊपर पढ़ सकते हो। मैप्स के थ्रू जान सकते हो कि कौन कौन सी माउंटेन्स आपके एरियाज में है, या फिर कौन कौन सी रिवर आपके एरिया से फ्लो करती है। बट when it comes to globe, हम क्या करते हैं, हमारे पास इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। A map is easy to use and portable, यानी कि मैप क्या है, इजी टू यूज है, यानी आराम से हम उसका यूज कर सकते हैं। और तो और
ये पोर्टेबल भी होती है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? सो देखो, पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से आसानी से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। आपका वो जो ट्रॉली वाली बैग होती है वो इजी टू पोर्टेबल होती है क्योंकि उसको आप कहीं भी आराम से लेके जा सकते हो। बट विदाउट ट्रॉली क्या होता है, उसको ले जाना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। वैसे ही हमारा जो मैप है वो क्या है, वो एक पीस ऑफ पेपर पे बना हुआ है। उसको मैं आसानी से फोल्ड करती हूँ, अपने बैग में रखा और चल दिए अपने स्कूल, चल दिए अपने घर, और फिर आराम से उसको अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे, दिस इज हियर माय स्टेट इज, यहाँ से मैं आती हूँ, यहाँ मुझे अपने वेकेशन पे जाना है। बट व्हेन इट कम्स टू ग्लोब क्या होता है, जब आपको ग्लोब लेके जाना होता है, जब आप उसे टीचर मंगवाती तो ऐसा होता है बस में सारे जा रहे हो, अरे हटना यार मेरा ग्लोब टूट जाएगा, तू हट यहाँ से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं ग्लोब गिर गया तो टूट जाएगा तो कहीं क्या होगा। तो ये सारी चीजों में ग्लोब क्या है हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। हमें क्या करना होता है, हमें उसका ख्याल रखना होता है। और इसी वजह से जब हमें ना टीचर कहती है कल ग्लोब लेके आना सारे, हमें ऐसा होता है यार कोई एक इंसान ले आओ ना, सारे लाने की क्या जरूरत है, वो लेके आएगा ठीक है, वो आराम से थोड़ी ज्यादा हम उसे स्पेस दे देंगे बस में, और क्या हो जाएगा, हम लोग आराम से आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि ग्लोब इजी टू पोर्टेबल नहीं है, यानी एक जगह से जल्दी दूसरी जगह लेके नहीं जाया जा सकता है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि यार लेके जाऊं भी या नहीं ले जाऊं, या फिर कोई बहाना बना दूं, ऐसा करते हो ना आप लोग भी। सो ग्लोब के साथ यही प्रॉब्लम है कि उसको ले जाना ले आना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से हम मैप्स का यूज करते हैं। Map gives a detailed information about a larger portion of the earth. Earth के बारे में क्या करती है, डिटेल इंफॉर्मेशन बताती है। एयरपोर्ट्स बताती है कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स है, यहाँ पे एयरपोर्ट्स है। इवन कई बार रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो भी बताती है कि इस वाली जगह से आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी, ये वाला जो ट्रेन का जो रेल की पटरी है वो इससे कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर रीजन के बारे में। और ये कहाँ से आ रही है, ये हम मैप्स के थ्रू पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे ग्लोब्स में नहीं होता है। ग्लोब्स के साथ क्या होता है कि ग्लोब्स में हम या तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में सीखते हैं, या फिर ओशंस को देखते हैं, या फिर पृथ्वी घूम कैसे रही है, सन की रोशनी इस तक कैसे पहुंच रही है, डे एंड नाइट कैसे हो रही है, और मून कैसे रोटेट कर रहा है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, अपने ग्लोब के साथ यूज करके पता करते हैं। So this is why we use map over the globe। और यही रीजन था कि एक तो पोर्टेबल है, 2D रिप्रेजेंटेशन बताता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बता देता है थोड़ा हमें कि यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएगी, यहाँ से ये वाला रोड कनेक्टेड है, और इसी वजह से हम मैप का यूज करते हैं। So इतना ही इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आखिर मैप क्या है। अभी तक तो हमने देखा कि मैप को हमने यूज किया, मैप को हम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मैप आखिर है क्या, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, और देखेंगे कि कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये सारी चीजें। सो टिल देन कीप लर्निंग दिस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।